बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुल राफ़ी सराजिया क्लिनिक एंड ट्रस्ट की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो मौजू है वो है टाइप्स ऑफ डायबिटीज़। शुगर की जो दो बड़ी बड़ी किस्में हैं, एक को कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये आमतौर पे बच्चों में होती है। जो ज़्यादा उम्र के बच्चे इसमें इफ़ेक्ट होते हैं उसमें दो ग्रुप हैं। एक होते हैं 4 से 6 साल वाले बच्चे, ज़्यादा इन लोगों में होती है। इसके बाद 10 से 14 साल वाले बच्चे। ये बच्चे आमतौर पे टाइप 2 के मरीजों की तरह मोटे नहीं होते, दुबले पतले होते हैं। और इसमें जो है इनकी जिस्म में कोई इंसुलिन नहीं बनती, बिल्कुल कोई इंसुलिन नहीं बनती। टोटल एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होती है इंसुलिन की। ये जो है बीमारी टाइप 1 डायबिटीज़, ये टाइप 2 से बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन दोनों में शुगर ज़्यादा होती है। यानी कि वजह जो है, इसमें क्या होता है कि जो पैंक्रियाज लबलबा है ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके अंदर जो सेल इंसुलिन बनाते हैं वो टोटल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिन्हें हम बीटा सेल्स कहते हैं। ये डिस्ट्रॉय होते हैं एक ऑटो इम्यून प्रोसेस के साथ, यानी कि जिस्म पे जब कोई बैक्टीरिया या जरासीम वगैरह हमला करते हैं तो वो उसके खिलाफ अपना दफाई निज़ाम इस्तेमाल करते हैं और बाज़ दफ़ा एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। जब जिस्म का निज़ाम अपने ही खिलाफ कोई एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू कर दे और वो जिस्म के किसी एक हिस्से को मुतासर करे, तो उसको हम कह देते हैं कि ये ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं, कि अपने ही खिलाफ जिस्म ने ऑटो एंटीबॉडीज़ बना दी है। जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि पैंक्रियाज के बीटा सेल्स जो हैं वो, इनकी टोटल तबाही हो जाती है और वो बिल्कुल इंसुलिन नहीं बना सकते। ऐसे मरीजों को सिर्फ इंसुलिन लगाना ही उसका इलाज है। उनको गोलियों से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैंक्रियाज तो की सलाहियत ही नहीं है कि वो इंसुलिन बनाए। तो अगर उसको दवाइयाँ देते रहेंगे तो वो नहीं बना सकेगा, क्योंकि उसके पास सलाहियत ही नहीं है। इस तरह की और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं ऑटोम्यून, जैसे परनीशियस अनीमिया हो गया, ये गिल्लड़ की एक ऑटोम्यून थायराइडाइटिस होता है। इसके बाद आती है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। टाइप 2 जो है ये हमारे यहाँ पहले तो यही ख्याल था कि ये 40 साल की उम्र में होती है, लेकिन अब जो चीज़ें आ गई हैं, दुनिया तरक्की करी जा रही है और मर्ज भी जो है डायबिटीज़ का बढ़ गया है। अब ये 25 साल के लोगों में भी नज़र आ रही है और तकरीबन हर साल के, और बच्चों में भी बहुत ज़्यादा आ गई है। 2022 या 23 में ये कोई तकरीबन 41,600 केस वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट हुए हैं। बच्चों में टाइप 2 का हम शक ही नहीं करते और बहुत ज़्यादा चेक भी नहीं करते, इसलिए इसके केस बहुत ज़्यादा नहीं पता चलते। तो ये जो बच्ची मैं जिसका बता रहा हूँ, ये अमेरिका की एक रियासत है टेक्सास। वहाँ 3 साल की बच्ची है और इसको 3 साल की उम्र में टाइप 2 यानी गोलियों वाली शुगर का पता चला था कि इसको ये शुगर हुई है। तो अमेरिका में तो बाकायदा एक क्राइटेरिया है ऐसे बच्चे जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि ख़ानदान में टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है, बच्चों का वज़न ज़्यादा है और वो हिस्पैनिक हैं या लैटिन अमेरिकन हैं या ये इंडियन लोग हैं। इसी तरह अफ्रीकन जो हैं अमेरिकन, इनमें अगर ये चीज़ें दो तीन जो मैंने बताई हैं तो वो शुगर उनकी ज़रूर बच्चों की चेक कर लेते हैं, और 10 साल की उम्र के जो बच्चों की होती है तो ये चेक करते हैं कि इनको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस तो नहीं है, यानी कि ऐसी डायबिटीज़ जिसमें अमूमन हम ये समझते हैं कि गोलियां खाई जाती हैं या गोलियों के साथ इंसुलिन दी जाती है। इसके बाद एक तीसरी टाइप है जिसे हम कहते हैं लाडा, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज ऑफ एडल्ट्स। ये असल में टाइप 1 है। ये भी जिस तरह टाइप 1 में पैंक्रियाज ऑटो एंटीबॉडी से तबाह हो जाता है, इसमें भी पैंक्रियाज ऑटो एंटीबॉडी से तबाह होता है, लेकिन ये सारी तबाही यकदम नहीं होती, ग्रेजुअल आस्ता आस्ता होती रहती है। और हम लोग या जो तशखीस कर या रिसर्च करने वाले लोग हैं, शुरू में यही समझते रहे हैं कि ये टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये टाइप 1 है, यूजुअली 30 ईयर्स की एज में होती है और स्लोली प्रोग्रेसिव है। तो जो लोग अडल्ट हैं जिनको 30 साल की उम्र में शुगर हो जाए, तो ये एक सवाल पैदा हो जाता है कि इस बंदे को टाइप 1 है या टाइप 2। तो ऐसी सूरत में ना हम ऑटो एंटीबॉडीज चेक भी कर सकते हैं और सी पेप्टाइड लेवल भी करवा सकते हैं। सी पेप्टाइड क्या है, वो थोड़ा सा वक्त तलब चीज़ है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बना दी जाएगी इंशाल्लाह। ऑटो एंटीबॉडीज में ग्लूटामिक एसिड डीकार्बोक्सिलेज एंटीबॉडीज हैं, इंसुलिन ऑटो एंटीबॉडीज हैं और इंसुलिनोमा एसोसिएटेड प्रोटीन 2 एंटीबॉडीज हैं।
इससे ये फायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ऐसे मरीज जिनको हम टाइप 2 समझ रहे हैं वो असल में टाइप 1 है। इसको डायबिटीज 1.5 या हाफ 1.5 भी कह सकते हैं और कहते हैं। तो इससे इसकी तशखीस आसान हो जाती है और डॉक्टर्स को पता चल जाएगा कि इस मरीज को इंसुलिन लगानी है, इसको गोलियां नहीं खिलानी। तो नाजरीन, ये थी आज की अर्ज। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।